हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10th सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट, उसकी स्टोरी नंबर 4 है। ठीक है, तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो देखेंगे इसमें क्या है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये स्टोरी जो है ये कहावतों के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इसमें जैसे कहावतें कही जाती हैं पहले समय में, जैसे कि चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर एक चोर को पकड़वाने में एक चोर का ही हाथ होता है। तो ये इन्हीं कहावतों पर ही डिपेंड जो है ये चैप्टर है। तो देख लेते हैं पहले। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़वाने के लिए एक चोर का ही हाथ होता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमोंग थीव्स। तो लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के अंदर सम्मान होता है, मतलब उनके अंदर एक ऑनर होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। तो आइए देखते हैं कि ये स्टोरी जो है कैसे इलस्ट्रेट करती है। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एवरी वन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ठीक है, हर कोई सोचता था कि हॉरेस डेनबी, इसमें जो है एक हॉरेस डेनबी है करेक्टर है, जो इसका लीड करेक्टर है इस स्टोरी का, वो है हॉरेस डेनबी। ठीक है, तो ये प्रोटागोनिस्ट हैं हॉरेस डेनबी। तो ये गुड ऑनेस्ट सिटीजन थे, बहुत ज़्यादा अच्छे और ईमानदार नागरिक। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड। वो 50 साल के थे और अनमेरिड थे। ठीक है, एंड ही लिव्ड विद द हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो जो थे एक हाउसकीपर के साथ रहते थे जो कि उनकी हेल्थ के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। इनफैक्ट ही वॉज अनयूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। तो वो क्या थे जो यूजुअली, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, वो वैसे तो अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छे थे, उनकी सेहत अच्छी रहती थी, लेकिन क्या था, हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। लेकिन गर्मियों में कभी कभी उनको ना हे फीवर का अटैक होता था। अब ये हे फीवर क्या होता है, तो हे फीवर जो है एक तरीके की एलर्जी टाइप की होती है, जैसे कि नाक, उनको छींकें आती थी बहुत, जैसे कहीं डस्ट वगैरह से उनको एलर्जी थी, डस्ट चली गई, या फिर किसी, जैसे पॉलन होता है, पॉलन फूल से निकलता है, तो जैसे फूल वगैरह की स्मेल चली गई उनके अंदर, या खुशबू थोड़ी सी भी चली गई उनके अंदर, तो उनको छींकें होती थी, इससे उनकी आइज़ वगैरह रेड हो जाती थी। उनको ये हे फीवर टाइप का था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो क्या करते थे, वो जो है ताले बनाते थे, है ना। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और जिनका बिजनेस था ये वाला बहुत अच्छा चल रहा था, उनके पास 2 हेल्पर्स भी थे। अपने 2 हेल्पर्स के साथ वो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे थे, यानी कि वो एक लॉक स्मिथ थे। कौन थे? लॉक स्मिथ, ताले बनाने वाले, है ना। उनका जो प्रोफेशन था वो लॉक स्मिथ का था। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। कि हाँ, हॉरेस डेनबी जो थे वो अच्छे और रेस्पेक्टेबल इंसान थे, इज्जतदार इंसान थे, बट नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट। लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे। अब देखो इसमें भी एक वो आ रहा है कि ये क्या थे, मतलब यहाँ पर तो बताए गए, इस पैराग्राफ में जो है उनके करेक्टर बताए गए हैं, है ना, सारे फीचर्स बताए गए हैं उनके, कि वो गुड थे, ऑनेस्ट सिटीजन थे, है ना, अनमेरिड थे, 50 साल के थे, उनका जो तालों का बिजनेस था वो लॉक बनाते थे, और उनके 2 हेल्पर्स के साथ वो काम करते थे। लेकिन उनको हे फीवर की एक बीमारी थी, और उनका जो ये बिजनेस था बहुत अच्छा चल रहा था। वो एक अच्छे और इज्जतदार आदमी थे, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे। अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या है। 15 years एगो, अब 15 साल पहले की बात है, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंसेस इन अ प्राइजन लाइब्रेरी। होरेस ने 15 साल पहले की बात है कि होरेस ने जो अपनी ज़िंदगी जो थी प्राइजन लाइब्रेरी में जो है काटी, यानी कि जेल में एक लाइब्रेरी थी, उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी 15 साल पहले। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। वो जो थे, जो रेयर एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती बुक्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, वो कभी कभी ही मिलती हैं, दुर्लभ होती हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको उनसे बहुत प्यार था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वो हर साल क्या करते थे, एक जो है सेफ को चुराते थे, एक चोरी करते थे। ठीक है, ईच ईयर इज प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू। वो हर साल बहुत अच्छी तरीके से प्लान करते थे, बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान करते थे कि उनको करना क्या है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और इतना चुरा लेते थे वो उस साल कि वो उनके 12 महीने जो है अगले साल के लिए चल जाता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रो एन एजेंट। और वो क्या करते थे, उस पैसे से, जब वो तिजोरियाँ लूटा करते थे, तिजोरी लूटते थे वो, लेकिन जब वो तिजोरी लूटते थे तो उस पैसे से वो क्या करते थे, वो जो रेयर बुक्स होती हैं और एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं उनको वो खरीदते थे थ्रू एन एजेंट। एक एजेंट से खरीदवाते थे, वो खुद नहीं खरीदते थे, ये खुद खरीदते तो पकड़े जाते। तो वो एजेंट के थ्रू उसको जो है बेचते थे, और उनको जो है वो बुक्स मिलती थी। तो उनका यही काम था। देखो अब 2 पैराग्राफ बदल चुके हैं। पहले में उनके फीचर्स बताए गए थे कि वो बहुत इज्जतदार आदमी थे और बहुत अच्छे थे, ऑनेस्ट थे, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे, यानी कि वो एक चोर भी थे। ठीक है, अब देखेंगे आगे। इस पैराग्राफ में मैंने बता दिया क्या क्या हुआ, थर्ड में देखते हैं।
नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब ये जो प्रेजेंट की घटना आ गई, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई की जो है सनशाइन है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर इज रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। तो वो सोच रहे हैं कि इस बार की जो रॉबरी होगी, जो डकैती है इस बार की भी, वो भी हर साल की तरह ही सक्सेसफुल जाएगी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शोटोवर ग्रेंज, looking at its rooms, its electric wiring, its space and its garden. ओके तो वो क्या कर रहे हैं, वो ना सोचते हैं, देखो उसमें लिख रहा था कि बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान करके करते थे ये चोरी जो थे, है ना, तभी तो वो पकड़े नहीं जाते, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग से करते थे वो। तो वो इस बार भी सोच रहे हैं कि इस साल की जो चोरी होगी, जो डकैती जो डालेंगे हम इस बार भी, वो ज़्यादा सफल होगी, सक्सेस होगी हर साल की तरह। तो अब की बार वो क्या कर रहे हैं, 2 weeks, वो 2 weeks का मतलब हो गया फोर्टनाइट, मैंने पिछले लेसन में बताया है, अ पीरियड ऑफ 14 days, है ना। 2 weeks यानी 2 weeks से वो क्या कर रहे हैं, स्टडीड कर रहे हैं। एक हाउस है शॉर्ट ओवर ग्रेंज, बहुत जो है अमीर लोगों का वो महल टाइप का है शॉर्ट ओवर ग्रेंज, उसका वो 14 15 दिन से उसकी स्टडी कर रहे हैं आराम से, कि लुकिंग एट्स इट्स रूम, इसके रूम कैसे कैसे हैं, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग किस प्रकार की है, इट्स पैस, इसका रास्ता, और इसका गार्डन कैसा है। This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब क्या हुआ है, इस दोपहरी में जो शॉर्टोवर ग्रेंज के जो दो नौकर हैं, हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, वो जो है कहीं बाहर गए हुए हैं, जबकि उनकी जो फैमिली है शॉर्टोवर ग्रेंज की, वो लंदन गई हुई है, ठीक है। हैड गॉन टू द मूवीज़, तो वो जो दोनों जो नौकर हैं उनके, वो मूवीज़ देखने गए हुए हैं, क्योंकि शॉर्टोवर ग्रेंज की जो फैमिली है वो इस टाइम लंदन गई हुई है, यानी घर में दो नौकर हैं, वही मूवी देखने गए हुए हैं। हॉरेस सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। हॉरेस जो है उनको जाते हुए देख रहा था, हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी, और उसने उसे ना थोड़ी सी जो है खुशी महसूस हुई, उसे बहुत अच्छा लगा, उसे जो है खुशी सी महसूस हुई, जब उसकी स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, जब उसकी नाक में जो है हे फीवर से महसूस हुआ, कुछ टिकल, थोड़ी सी परेशानी हुई उसकी नाक में, जैसे उसकी, या तो उसने वो गार्डन में खड़े होकर देख रहा है तो फूलों का थोड़ा बहुत उसके अंदर चला गया होगा, तो इससे उसके ना उसको इचिंग वगैरह होती है, तो उससे हे फीवर उससे महसूस हुआ। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। उसने क्या करा, वो गार्डन से बाहर आया, बिहाइंड द गार्डन वॉल के पीछे से बाहर आया, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, और उसने अपने जो टूल्स थे, सारे जो हथियार थे जिनसे वो चोरी करता था, वो केयरफुली एक बैग में पैक करे, और वो वापस आ गया। पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग, नहीं पैक्ड इन अ बैग, उसने अपनी बैग में पैक करके अपनी बैग पर टांगे, मतलब उसने बैग ले लिया एक टूल्स का। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ। ग्रैंड सेफ में क्या था, 15,000 पाउंड्स जो थे, कि जो कीमती ज्वेलरी थी, है ना। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स, कम से कम 15,000 पाउंड की ज्वेलरी जो थी ग्रैंड सेफ में थी, ठीक है। तो इफ़ ही सोल्ड देम, तो पाउंड्स जो है वैसे ब्रिटेन की करेंसी है, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5, अगर वो इसको एक एक करके बेच दे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो वो है एक एक से 5,000 कमाएगा, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जिससे क्या होगा, वो उसको पूरे साल खुश रहने के लिए काफ़ी है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। उसे पता था कि इस साल ऑटम में जो सीज़न आएगा ऑटम का, तो उसमें सेल लगेगी, तो उसमें जो 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो है इस साल आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम, तो उसने सोचा कि अब वो ये मनी ले लेगा और उसको जो है खरीद लेगा, है ना। ही वॉन्टेड टू बाई देम, जिनको वो खरीदना चाहता था, तो इसके लिए वो मनी ले लेगा, यानी कि वो जब चोरी करेगा तो उसको इतना पैसा आराम से वो कमा लेगा, जिसमें 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली हैं ना, तो उनको वो खरीद लेगा आराम से। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा कि जो हाउसकीपर था शॉर्टेज ग्रेंज का, तो वो जो की को, जो चाबी होती है, वो किचन डोर पर जो है टांग गया था, उसमें बाहर की साइड हुक लगा हुआ था, उसमें वो टांग गया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने जो है अपने हाथों में ग्लव्स पहने, है ना, पेयर ऑफ ग्लव्स। टुक द की, वो चाबी ले ली वहाँ से, टुक द की एंड ओपन द डोर, ठीक है, तो और जो दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता था, जिससे कि कहीं पर भी फिंगरप्रिंट्स ना छूट जाएं। ओके। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता जो है किचन में लेटा था। इट स्टेड मेड अ नॉइज
एंड मूव्ड एज इज टेल इन अ फ्रेंडली वे। ये थोड़ा सा हिला, जो डॉगी जो था ना लेटा था वो थोड़ा सा हिला। स्टिड मीन्स होता है हिलना। मेड अ नॉइज, उसने हल्का सा शोर किया। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसने अपनी जो पूंछ थी वो फ्रेंडली वे में हिलाई, मतलब जैसे कि वो उसको जानता हो। फिर वो बोला ऑल राइट शेरी, ठीक है। उन्होंने कहा, जो डेनवी ने कहा कि ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। जैसे ही हॉरेस वहाँ से गुजरा, उसके पास से गुजरा, तो उसने कहा ऑल राइट शेरी, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। उसने सुन रखा था कि अगर डॉग्स को उनके जो नाम से पुकारो ना, प्यार से उनको पुकारो, जो उनके नाम होते हैं, तो वो इससे जो है ना प्यार का इजहार करते हैं, मतलब वो अच्छा प्यार दिखाते हैं, उन पर भौंकते वगैरह नहीं है। तो उसने सुन रखा था कि उनको उनके नाम से पुकारो, तो इसलिए उसने बोला कि ऑलराइट शेरी, तो उसने डॉगी ने उससे कुछ नहीं कहा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, जो वो सेफ थी शॉर्टेज ग्रैंज की, वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, जिसके पीछे एक बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सी बेकार सी पेंटिंग लगी हुई थी, उसके पीछे थी वो सेफ, है ना। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक पुअर सी पेंटिंग थी, उसके पीछे लगी हुई थी वो। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, ठीक है। तो हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस जो था वो एक मिनट के लिए जो है आश्चर्यचकित हुआ। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ, उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि बुक्स की जगह पर पिक्चर्स को ले लिया जाए। ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, ठीक है। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसने सोचा इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, उसने सोचा कि ये वाला रूम तो काफ़ी बड़ा है, इसलिए पेंटिंग्स यहाँ पर अच्छी लग रही हैं, लेकिन इन अ स्मॉल हाउस, लेकिन एक छोटे से घर में बुक्स वर बेटर, बुक्स ज़्यादा जो है बेटर रहती हैं। उसने सोचा कि पेंटिंग्स अगर मैं ले भी जाऊँगा तो कहाँ लगाऊंगा, इतना छोटा सा मेरा घर है, तो यहाँ वहाँ पर मेरे लिए जो है बुक्स ज़्यादा बेटर रहेंगी। देर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, तो क्या था टेबल पर ना एक बहुत बड़ा सा बाउल रखा था फ्लावर्स का। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, तो जब फ्लावर्स देखे उसने तो हॉरेस को अपनी नाक में ना हल्की सी टिकल महसूस हुई, थोड़ी सी परेशानी सी उसे महसूस हुई। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देम पुट डाउन हिज बैग, उसने जो है हल्के से छीका, है ना, थोड़ा सा उसने छीका, खांसी सी हुई उसको। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसने अपना बैग जो था वहाँ पर रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और वो जल्दी से जो अपने टूल्स थे सारे, जो हथियार लाया था वो चोरी करने के लिए, वो उनको केयरफुली अरेंज करने लगा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास अभी 4 घंटे थे जब तक सर्वेंट्स लौट कर आते। देखो ये बात पहले भी बताई गई है कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुली चोरी करता था, प्लान बना के करता था सारी चोरी। उसने सारे घर का नक्शा देख लिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या है, डॉगी का नाम क्या है, सब कुछ उसको पता था। तो उसके पास अभी 4 घंटे थे पूरे, जब तक उसके सर्वेंट्स लौटते। वो मूवी देखने गए थे तो उसने सोचा था अभी 4 घंटे हैं आराम से चोरी करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, जो सेफ थी वो उसको खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विच विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने ना सारी ज़िंदगी अपने यही करा था, क्योंकि वो ताले बनाता था, है ना, वो तालों के साथ रहा था। और जो उसने सारी ज़िंदगी यही करा था, चोरी करता था वो चाबियों से, जो है सेफ वगैरह को तोड़ता था, खोलता था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो इसमें जो बर्गलर अलार्म था, चोरी करने वाला जो अलार्म था, ये भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये भी बेकार से ही हो रहा था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में गया और जो उसकी वायर होती है ना अलार्म की, जो बर्गलर अलार्म था उसकी जो वायरिंग थी उसको भी उसने कट कर दिया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू द हिम अगेन, वो वापस आया और वो जोर से छीका उसने। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और जो फूलों की जो खुशबू थी वो दोबारा उसे बहुत तेज से आई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, तो उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं कि इतनी वैल्यूएबल, इतनी कीमती चीज़ों को जो है अकेला छोड़कर चले जाते हैं, या फिर वो इस तरीके से बनवाते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, उसने सोचा कि एक मैगजीन आर्टिकल में उसने इस जो घर के बारे में पढ़ा था, इसमें इस घर का वर्णन किया हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था कि इसमें गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, सारे रूम्स का प्लान दिया हुआ था, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम की पिक्चर भी उसमें दे रखी थी। तो उसने सोचा कि लोग कैसे होते हैं, कितने मूर्ख लोग होते हैं, कितनी कीमती चीज़ों का ऐसे प्लान बना देते हैं। द राइटर हैड बीन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ साइफ, और राइटर ने उसमें, वो जो मैगजीन थी ना उसके आर्टिकल में राइटर ने ये भी मेंशन किया था कि पेंटिंग के पीछे सेफ है। तब वो सोच रहा था कि लोग कितने मूर्ख होते हैं। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हाइंडिंग हिम इन हिज वर्क, ही बरीड हिज फेस ऑन हिज हैंकरचीफ, लेकिन हॉरेस ने थोड़ी देर बाद देखा कि जो फ्लावर्स थे वो जो है बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, तो उसने अपना जो फेस था वो हैंकरचीफ से, हैंकी से ढक लिया।
देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तो उसने फिर क्या हुआ, तभी उसने बाहर से डोरवे से एक आवाज़ आती सुनी, बहुत तेज आवाज़ आई कि व्हाट इज इट, ये क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, या तुम्हें ठंड लगी हुई है या फिर तुम्हें हे फीवर है। जब वो छींक रहा था तो बाहर से आवाज़ आई कि तुम्हें ठंड लगी हुई है या फिर तुम्हें हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोचता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा कि हे फीवर है मुझे। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने दोबारा फिर छींका। ठीक है। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ दोबारा आई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट्स गिव यू द डिसीज। यू कैन क्योर, तो फिर बाहर से आवाज़ आई कि यू कैन क्योर, कि तुम इसका अच्छे से इलाज कर सकते हो, विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकते हो, अगर यू नो, अगर तुम जानो कि इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़, कि तुम अगर ये पहचान लो कि तुम्हें कौन से प्लांट से एलर्जी है या किससे तुम्हें ये हे फीवर होता है, तो तुम इसका अच्छे से इलाज कर लोगे। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, कि अब मेरे हिसाब से तो मैं सोचती हूँ कि तुम जो है डॉक्टर को दिखाना ही तुम्हें सही रहेगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम में सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी मैं तुम्हें जो हाउस के ऊपर से सुन रही थी, मतलब टॉप पर थी, वहाँ से तुम्हारी आवाज़ मुझे छींकने की आ रही थी, तब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।